कैसे अपने पेट को हर सुबह पूरी तरह से साफ किया जा सकता है, कैसे अपने पेट की सारी बीमारियां एक ही दिन में खत्म की जा सकती है, इस विषय पर आज एक आयुर्वेदिक रहस्यमय कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। समस्त शरीर आपको खुशियों की तरफ लेकर जाता है, लेकिन आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते ही नहीं हैं। आप हर एक चीज के पीछे भाग रहे होते हैं। आप पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, एक राजा महाराजाओं जैसा जीवन आप चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप राजाओं जैसा जीवन कब जी सकते हैं? आप उनके जैसा जीवन तब जी सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक आपकी यह धन दौलत, अच्छा खान पान, ये किसी भी काम का नहीं है। ईश्वर ने हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और हमें हमेशा निरोगी बनाए रखने के लिए इस प्रकृति में कुछ उपहार ऐसे दिए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं और इन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मां प्रकृति से प्राप्त होने वाले 5 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जिनका सेवन करने से आप जीवन भर स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे और आप हमेशा जवान नजर आएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको भी अपना जीवन खुशहाल रखना है, हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहना है, तो इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य देखना और अपने परिवारजनों के साथ भी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उन गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। शिष्य की बात सुनकर गुरु बोले, पूछो बेटा, जो भी तुम्हारे मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है उसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, हमें जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल मैं जिसे भी देखता हूं उसमें से 90% लोग तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। शिष्य की ऐसी बातें सन गुरु उससे बोलते हैं, बेटा, यह लोग अपनी आदतों की वजह से ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से घिरे रहते हैं। ईश्वर ने हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए और हमें निरोगी बनाए रखने के लिए इस प्रकृति में ऐसे उपहार उत्पन्न किए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। लेकिन आजकल 90% लोग इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं और इसी वजह से वह हमेशा ही बीमारियों से घिरे रहते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रखेंगे और आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज को भी पलक झपकते ही चुटकियों में खत्म कर देंगे। बच्चों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र भी कमजोर पड़ने लगता है और खास करके 50 साल की उम्र बीतने के बाद तो गैस, एसिडिटी, एंटाइजेशन, ब्लोटिंग जैसी बीमारियां होती हैं। ये बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। वैसे अगर बहुत ही ध्यान से देखा जाए तो ये इस तरह की सभी परेशानियों को पैदा करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है, वह है कब्ज और हमारे पेट का साफ नहीं हो पाना। बच्चों, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारी आंतें होती हैं वह कमजोर होने लगती है, जिससे कि कब्ज ज्यादा होने लगती है। अगर आप टीवी और न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे विज्ञापन देखने को मिलेंगे जो कि आपकी कब्ज को दूर करने का दावा करते हैं और बहुत ही बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन कब्ज की दवाओं के साथ एक सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि यह आपको कभी भी हमेशा के लिए राहत नहीं दे पाती है। कब्ज की दवाओं को जब तक आप इस्तेमाल करेंगे तभी तक आपको इससे राहत मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप इनका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं वैसे ही आपकी जो परेशानी है वह वापस होने लगती है। इसके साथ ही अगर आप लंबे समय तक कब्ज की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी तो आप इनके ऊपर पूरी तरह निर्भर भी हो जाते हैं और फिर उनके बिना आपका कुछ भी काम नहीं होता है। इसीलिए जो भी कब्ज से परेशान हैं और अपने पेट को मजबूत भी बनाना चाहते हैं और बाकी सारी परेशानियां जैसे कि गैस, एसिडिटी, आंकड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि इन दवाओं को छोड़कर कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजों को अपने भोजन में इस्तेमाल किया जाए जिससे कि आप इस परेशानी को हमेशा के लिए ठीक कर सके, और वह भी बिना किसी नुकसान के। बच्चों, दुनिया की 14% आबादी ऐसी है
जो कि कब्ज से परेशान है। बच्चों, कब्ज के पैदा होने के सबसे बड़े दो कारण हैं, जिसमें पहला है भोजन के अंदर फाइबर की कमी होना और दूसरा होता है शरीर के अंदर पानी की कमी होना। इन दोनों कारणों के अलावा शारीरिक गतिविधि की कमी से और कुछ दवाओं की वजह से भी कई बार कब्ज पैदा हो जाती है। वैसे कब्ज से सिर्फ आपका पेट ही खराब नहीं होता है, इसका असर हमारे पूरे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। कब्ज की वजह से सर में दर्द, छेड़छाड़ापन, शरीर में ऊर्जा की कमी, पेट दर्द, गैस्ट्राइजेशन, अफरा-महतली, स्किन एलर्जी और इस तरह के और भी कई सारी परेशानियां पैदा होने लगती हैं। और कुछ के तो कब्ज की वजह से पाइल्स जैसी खतरनाक बीमारी भी पैदा हो जाती है। इसीलिए अगर आपको अक्सर कब्ज रहता है तो इसको कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे तो आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कब्ज को दूर करने के लिए खाई जाती है, लेकिन अगर आप मुख्य रूप से फलों की बात करें तो इसमें प्रकृति ने हमारे लिए ऐसे फलों का निर्माण किया है जिससे कि हमारी कब्ज जड़ से खत्म हो जाएगी और वह भी आसानी से आपको उपलब्ध भी हो जाएंगे और उनको खाना आसान भी बहुत है। बच्चों, आज मैं तुम्हें 5 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जो कि कब्ज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा फायदेमंद है। बच्चों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फल से, जो कि है पपीता। बच्चों, पपीता कब्ज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पपीते के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कि आपके पाचन तंत्र को साफ करने का काम भी करता है और साथ ही साथ इसको मजबूत भी बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर पाइपिंग नाम का एक खास एंजाइम पाया जाता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करता है। बच्चों, पाइपिंग जो है ये प्रोटीन को तोड़ने में आपकी मदद करता है जिससे कि डाइजेस्टिव प्रोसेस आसान बनती है और इससे कब्ज में भी आपको काफी ज्यादा राहत मिलती है। हमारे बड़े बड़े ग्रंथ और आयुर्वेद भी यही कहते हैं कि पपीते के अंदर वात दोष, पित्त दोष को संतुलित करने की क्षमता होती है जो कि डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। इसीलिए पेट साफ करने के लिए और पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए पपीते का इस्तेमाल करना एक सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है। इसे आप बिना किसी डर के आज से और अभी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीते को आप पका हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बाजार में पपीता मिलता है वह भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। पेड़ से तोड़कर कच्चे पपीते की सब्जी बनाई जाती है, तो चाहे आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, चाहे आप इसको सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसको खाने से आपका पेट पूरी तरह साफ होने लग जाएगा कब्ज के लिए। दूसरा फायदेमंद फल है आलू बुखारा। आलू बुखारा आज बताए जा रहे सभी फलों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है और कब्ज को यह जड़ से खत्म भी करता है। आलू बुखारा के अंदर फाइबर, सोरबिटोल और फेनोलिक कंपाउंड होते हैं जो कि नेचुरल तरीके से काम करते हैं और पुरानी से पुरानी कब्ज को साफ करने में आपकी मदद करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि आलू बुखारा टूल्स को नरम करता है और साथ ही साथ उनके तरीकों को आसान भी बनाता है जिससे कि पेट पूरी तरह साफ हो पाता है। रात को सोने से पहले 3 से 5 आलू बुखारा खाने से अगले ही दिन आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगता है और आप काफी ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। वैसे अगर आपको कब्ज बहुत ही ज्यादा है और आपको आराम नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं जिसका परिणाम आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। बच्चों, आप आलू बुखारा को फल के रूप में खाने की जगह आपको इसका जूस बनाकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका जो जूस है वह आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया परिणाम देता है। आलू बुखारा का जूस आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा या फिर आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। जब आप इस जूस को पीते हैं तो यह जूस आपके पेट को पूरी तरह साफ करता है और साथ ही साथ आपको बहुत सारे फायदे भी पहुंचाता है। इस जूस में कई ऐसी खूबियां होती हैं जो आपको इसके अलावा किसी भी और जूस में नहीं मिलेगी। इस जूस के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स और फाइबर भरपूर मात्रा में मिलते हैं। उसको रोजाना पीने से आपकी हेल्थ को मजबूत करता है, कब्ज को दूर करता है और साथ ही साथ इसमें ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपके दिल को मजबूत करते हैं। साथ ही साथ आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम भी यह करता है। बुढ़ापे में भी आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं
आपको इस जूस को लगभग रोजाना 100 ml पीना है। सिर्फ 100 ml रोजाना पीने से आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज भी दूर हो जाएगी और आपकी हेल्थ भी मजबूत रहेगी और साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। इसको रोजाना लेने पर भी आपको इसकी आदत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अगर आपको कब्ज है और वह दूर नहीं हो पा रही है तो उसको दूर करने के लिए आपको अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल अवश्य करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कीवी की। यह भी कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा फल है। कीवी के अंदर एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एक्टिनिडीन। यह एक्टिनिडीन फाइबर के साथ जब मिलता है तो आपके पेट के अंदर पाचन क्रिया को ज्यादा बेहतर बनाता है, जिससे कि आपको कब्ज नहीं होती है और खाने को पचाने का काम भी यह आसानी से करता है। गैस एसिडिटी भी नहीं बनने देता है और इससे आपका पेट पूरी तरह साफ होता है। कीवी के अंदर फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं कि वे फल को अगर आप रोजाना खा लेते हैं तो इससे आपका पेट अंदर से साफ होता है। इसमें जो पोषक तत्व होता है वह आपकी आंतों को खुरच कर पूरी तरह साफ करने का काम करता है और रोजाना सिर्फ 1 या 2 फल खाने से ही आपको ये सारे फायदे मिल जाते हैं कि विफल स्वाद में भी काफी अच्छा होता है, तो इसको खाने से आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है और बच्चे भी इसको बड़े चाव से खाते हैं। चौथा फल है अंजीर। अंजीर चाहे ताजा हो या फिर सूखा हुआ हो, यह कब्जन के लिए दोनों ही तरीके से काफी फायदेमंद है। अंजीर में फाइबर भरपूर होता है और इसमें नेचुरल लेस्टिव प्रॉपर्टीज भी होती है जिससे कि पेट बहुत ही अच्छे से साफ हो पाता है। यह अंजीर पेट को साफ करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि यह आपके पेट के अंदर टूल्स को नरम कर देता है जिससे उसको निकालना आसान हो जाता है। अंजीर आपको ताजा फल के रूप में बहुत कम मिलती है, इसीलिए आप सूखी हुई अंजीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप सूखी हुई अंजीर को खाते हैं तो आप इसे इस तरीके से खाएं। अंजीर को खाने से पहले आप रोजाना रात को सोने से पहले 2 से 4 अंजीर के पीस लेकर उन्हें पानी में भिगो कर रख दें और सुबह सुबह खाली पेट आप इनको चबा चबा कर खाएं और इसका जो पानी है उसको भी आप पी लें। अंजीर में काफी प्रोटीन लेक्सिटेटिव होता है, इसको आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। दूसरा, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो अगर आप गर्मी के मौसम में इसको ले रहे हैं तो थोड़ी कम मात्रा में आप इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमारा आखिरी फल है नाशपाती। नाशपाती कब्ज के इलाज में आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकती है क्योंकि इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर्स टूल्स को नरम बनाता है और इनसॉल्युबल फाइबर्स टूल्स के अंदर बल ऐड करता है। ये दोनों चीज मिलकर कब्ज से लड़ने में काफी ज्यादा मदद करती है। लेकिन एक बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह है कि नाशपाती खाने से पहले इसका छिलका आपको नहीं उतारना है क्योंकि इसके छिलके के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है। तो अगर आप इसका छिलका उतार कर खाते हैं, जैसा कि अक्सर लोग खाते हैं, तो इसका उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए और आपकी कब्ज वैसे के वैसे ही बनी रहेगी। रोजाना 2 से 4 नाशपाती इसके सीजन में अगर आप खाते हैं तो इससे आपका पेट काफी अच्छी तरीके से साफ हो जाता है और इससे आपका पेट भी नरम हो जाता है और आपकी जो पूरी हेल्थ है उसमें आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है क्योंकि नाशपाती के अंदर कई सारे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। नाशपाती भी काफी अच्छा फल है आपकी हेल्थ को मजबूत करने के लिए। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कब्ज से हमेशा हमेशा छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि एक अच्छी जीवन शैली अपनाई जाए। इन फलों के साथ साथ अच्छा भोजन, अच्छी मात्रा में पानी, एक्सरसाइज और तनाव से दूर रहना। इसके बाद गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, कब्ज को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक आयुर्वेद नुस्खा भी बताता हूं जो कि काफी ज्यादा असरदार है। आपके कब्ज को दूर करने के लिए आयुर्वेद मानता है कि हर एक बीमारी आपके पेट से जन्म लेती है। अगर आपका पेट साफ है तो आपके अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी होने का खतरा काफी कम हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है और जिनको कब्ज बना रहता है, ऐसे लोगों को भूख कम लगती है, खाया पिया हजम नहीं होता है, खाया पिया शरीर को नहीं लगता है, वजन कम होने लगता है, कमजोरी आ जाती है और पाइल्स जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है बच्चों।
इस नुस्खे में सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वह है त्रिफला। 3 अलग अलग फलों से बनता है, जिसमें आम, वलाहरण और बहेड़ा बराबर मात्रा में लिया जाता है और इसको पीसकर एक पाउडर बना लिया जाता है। ट्राइफला एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो आंतों में जमा पुरानी गंदगी को, जो पड़ी पड़ी सूख जाती है, उसको नरम करके आसानी से बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा ट्रिफला डाइजेशन की मूवमेंट को भी इंप्रूव करता है, जिससे आंतों की गंदगी बाहर निकलती रहती है। इसके साथ ही यह हमारे शरीर में तीनों दोषवाद, पित्त और कफ, इनको भी संतुलित करता है और हमारी आंतों के अंदर मौजूद बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रोमोट करता है, जिससे आपकी पूरी पाचन प्रक्रिया में सुधार आता है। और अगर बात सौंफ की जाए तो यह भी एक नेचुरल लैक्सेटिव होती है। यह भी हमारी आंतों की मूवमेंट को स्टिमुलेट करती है और आपके पेट को साफ करने में मदद करती है। सौंफ खाने से पेट में गैस, इंडाइजेशन और ब्लोटिंग की समस्या काफी हद में कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको बराबर मात्रा में त्रिफला पाउडर और सौंफ को लेना है और सबसे पहले आपको सौंफ को एक ग्राइंड में डालकर पीस लेना है। जब इसका पाउडर बन जाए तो इन दोनों ही चीजों को आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए और देखिए आपका यह आयुर्वेदिक चूर्ण तैयार है। इसको किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है आप यह भी जाने। इस चूर्ण को आप एक डिब्बे में बंद करके बर्तन में रख लीजिए। इसमें से रोजाना सुबह शाम आपको चूर्ण लेना है। 1 चम्मच चूर्ण में आपको 1 गिलास पानी डालकर रख लेना है और रात को सोते समय आपको यह पानी पीना है। इसी तरह से रात को 1 चम्मच पानी में पाउडर भिगोकर रख दीजिए और सुबह खाली पेट इसको पीजिए। आप आधा चम्मच भी ले सकते हैं। आप इसको एक समय भी ले सकते हैं। अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो आप इसको 2 समय भी ले सकते हैं। पेट साफ करने में यह चूरन भी आपकी काफी हद तक मदद करेगा। अगर आपको यह चूरन बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत लग रही हो तो आपके लिए पहले से बना हुआ चूरन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से भी आप आसानी से अपने घर पर यह चूरन मंगाकर हल्के गर्म पानी में रात को सोने से पहले पी सकते हो। वही गुरुवर आगे बताते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी जीवन शैली और खान पान में सुधार करना होगा। आप खाने में ज्यादा सब्जी लीजिए, ज्यादा फल खाइए, मैदे से बनी चीजों से आप परहेज कीजिए, पैकेट फूड से आप परहेज कीजिए। दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीजिए। इसके साथ साथ शारीरिक गतिविधि करना भी जरूरी है और आपको दिन में लगभग 8 घंटे की नींद भी लेना जरूरी है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आज जिन बातों को मैंने आपको बताया है, अगर आप उनको अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप बुढ़ापे तक निरोगी रहेंगे, जवान बने रहेंगे और आपका जीवन हमेशा खुशहाली से भरा रहे। तो चलिए दर्शकों, अभी कौन कौन से पदार्थ आपके पाचन क्रिया को हानि पहुंचाते हैं जो आपको कभी भी खाने नहीं चाहिए। उन पदार्थों के ऊपर अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। आज हम ऐसे 3 धीमे जहर यानी स्लो पॉइजन के विषय में बात करेंगे जो आज के समय में लगभग सभी व्यक्ति उन चीजों को खा रहा है और वह चीजें अंदर ही अंदर व्यक्ति के शरीर को खराब करते जा रही है, नष्ट करते जा रही है। चाहे उसका पाचन तंत्र हो, इम्यूनिटी हो, उसकी आंखें हो, बाल हो, त्वचा हो, इन सभी चीजों को वह प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ वह मानसिक स्तर पर भी व्यक्ति को चिंता तनाव की स्थिति में डालने का काम कर रही है। तो अगर आपको अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से बचना है तो आज के इस मार्गदर्शन को ध्यान से समझे। आज हम यह भी समझेंगे कि क्यों इन चीजों को छोड़ना चाहिए और साथ ही साथ हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है। इनके स्थान पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं और जिसका आपके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा। इन चीजों को छोड़ने में आपको कठिनाई इसीलिए नहीं होगी क्योंकि हम इनका विकल्प भी आपको बताएंगे कि इनको छोड़ना है। तो दूसरी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और आज के इस विषय को समझते हैं। इस एक कहानी के माध्यम से एक बार एक गुरु अपने सभी शिष्यों को उम्र के बारे में समझा रहे थे। वह कह रहे थे कि बच्चों, अगर तुम सही चीजों का प्रयोग करो तो तुम लंबे समय तक जवान बने रह सकते हो, लेकिन अगर तुम वही गलत चीजों का प्रयोग करते हो, ऐसी चीजों का प्रयोग करते हो जो तुम्हारे शरीर को अंदर ही अंदर पुराना कर रही हो, तो तुम कम उम्र में ही बूढ़े नजर आओगे। इसीलिए बच्चों, आज ऐसी चीजों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा जिनका प्रयोग लगभग सभी लोग करते हैं और वह चीजें धीमे झर के रूप में
आप सभी की उम्र को काट रही है और अंदर से तुम सभी को रोगी बना रही है। इसीलिए इस चीज को तुम बड़े ही विस्तार से समझो बच्चों। हमारे शरीर को संचालित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें ग्लूकोज से प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन यहां पर यह समझना होगा कि किस माध्यम से हमें वह ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है, कितनी मात्रा में हमें वह लेना है और क्या उसकी गुणवत्ता है। कहीं उसमें केमिकल तो नहीं है। अगर केमिकल उसमें इतने अधिक मिले हुए हैं कि वह हमारे शरीर को नष्ट कर रहे हैं तो उनको तत्काल ही छोड़ना पड़ेगा। यहां पर जो हमारा पहला धीमा जहर है वह है चीनी बच्चों। चीनी आपको पता नहीं है कि कितनी अधिक नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। आप उसे खाते रहते हैं, बाजार में कई मिठाइयां ले ली, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ, केक, पेस्ट्री आदि आप खाते रहते हैं। इनमें कितनी अधिक चीनी है बेटा। सभी लोगों को यह अति नुकसानदायक चीज आज ही छोड़नी पड़ेगी। यह आपको बहुत ही अधिक अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है। आपको आज पता नहीं चलेगा, लेकिन एक समय के बाद जब आपको इनके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे तब आपको दिखेगा कि कितना नुकसान हमें इन चीजों से हो गया है। बच्चों, हमारे शास्त्रों में गुड़ का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। गुड़ में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उससे आपके शरीर पर अच्छे प्रभाव बढ़ते हैं। बहुत सारे एंजाइम होते हैं। भोजन करने के बाद भी अगर आप थोड़ा सा गुड़ ले लेते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। जब आप गुड़ खाते हैं तो उस समय गुड़ के साथ जो आपकी लार जाती है वह भी पाचन को बहुत अच्छा करती है, मजबूत बनाती है और इसमें केमिकल की मात्रा बहुत कम होती है। और आपको ऐसे गुड़ भी मिल जाएंगे जिनमें कोई भी केमिकल बिल्कुल नहीं होता है। तो आपके लिए यह सबसे अच्छा होगा कि आप चीनी के स्थान पर गुड़ का इस्तेमाल करें। अगर गुड़ के अलावा और चीजें हम देखें तो शक्कर का प्रयोग किया जा सकता है। बिना मसाले वाले शक्कर का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार की शक्कर आपको मिल जाती है तो वह भी आपके लिए अच्छी होगी। अगर आप चीनी से तुलना करें तो कैसी भी शक्कर हो वह निश्चित रूप से चीनी से 1000 गुना बेहतर है। तो शक्कर का प्रयोग आपको करना है। तीसरे स्थान पर अगर बेटा हम बात करें तो खांड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अब खांड में शक्कर से ज्यादा कुछ केमिकल डाले जाते हैं ताकि उसमें निखार आए, लेकिन वहां पर निखार के लिए ज्यादा प्रोसेस नहीं किया जाता है। अगर आप इसे खरीदने जाते हैं तो अगर खांड का रंग थोड़ा सा काला हो तो ऐसी खांड को आप ठीक समझे, क्योंकि काले रंग की खांड जो होती है वह सबसे बेहतर मानी जाती है। ऐसी खांड का प्रयोग आप कर सकते हैं। और अंत में अगर हम बात करें चीनी की, तो चीनी में तो बहुत हानिकारक केमिकल डाले जाते हैं। अनेकों प्रकार से उसे प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें कोई गुणवत्ता नहीं रहती है, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं रहते हैं। उसमें केवल रहती है तो कैलोरी रहती है। कैलोरी के अलावा आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और एकदम से जब आप चीनी को खाते हैं तो एकदम से आपके शरीर में जो शुगर का लेवल होता है वह बढ़ना शुरू हो जाता है। जब एकदम से ये शुगर का लेवल बढ़ता है तो आपकी पैनक्रियास उसी मात्रा में इंसुलिन का सेपरेशन करती है। अब इंसुलिन की मात्रा एकदम से शरीर में बढ़ती है। फिर से आप मीठा खाते हैं तो ये फिर से बढ़ती जाती है। जब इस तरीके से बार बार इंसुलिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक स्थिति बन जाती है, जिससे कि सेल्स जो है वो इंसुलिन को ग्रहण करना बंद कर देती है। बच्चों, इंसुलिन का क्या काम है? अगर आप इसको सीधे सरल शब्दों में समझें तो एक ताले को जिस तरीके से एक चाबी खोलती है, उसी तरीके से एक सेल को खोलने का काम इंसुलिन करता है। सेल को इंसुलिन खोलता है और वहां पर शुगर जो है वह प्रवेश कर जाती है और सेल शुगर का पाचन करके एक प्रक्रिया उसी की होती है, उसी से वह ऊर्जा बना लेता है। लेकिन जब इंसुलिन लेजी स्टेज की स्थिति बना जाती है, ऐसी स्थिति में सेल जो होता है वह इंसुलिन से प्रभावित हो जाता है। यानी कि इंसुलिन शरीर में है, लेकिन फिर भी सेल्स जो है वो इंसुलिन के प्रभाव से नहीं खुलती है। फिर क्या होता है, आपके रक्त में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो वह शुगर है वह सेल के अंदर जा ही नहीं रहा है। इस प्रकार की जब स्थिति बनती है तो यह बड़ी ही गंभीर स्थिति होती है और यह डायबिटिक की तरफ आपको लेकर जाती है। तो आपको इस बात को समझना होगा, यूं तो फलों में भी आपको शुगर मिलती है, लेकिन वह एक सही तरीके से मिलती है। उसके साथ में पोषक तत्व भी होते हैं, साथ ही साथ उसमें फाइबर भी होते हैं और एकदम से वह आपके रक्त में
मिलकर के इस प्रकार की स्थिति का निर्माण नहीं करती है। वह एक सही तरीका है। लेकिन जब आप ज्यादा मात्रा में चीनी का प्रयोग करते हैं तो बार बार शरीर में यह शुगर बढ़ती है और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति बन जाती है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। और जब आप निरंतर मीठा खाते हैं तो मीठे का एडिक्शन शुरू हो जाता है। जिस तरीके से आपके मस्तिष्क पर किसी नशीले पदार्थ का प्रभाव पड़ता है, इस तरीके से मीठे का भी एडिक्शन हो जाता है। जब आप मीठी चीजें खाते हैं तो आपका जो डोपामाइन हार्मोन है वह तुरंत ही बढ़ जाता है और आपको अच्छा अनुभव होता है, लेकिन वह कुछ समय के लिए ही बढ़ता है। फिर से वह वापस नीचे आ जाता है। फिर से आपको क्रेविंग होती है और फिर से आपका मीठा खाने का मन करता है। अगर आप मीठा नहीं खाते हैं तो मानसिक स्तर पर आप कुछ बुरा अनुभव करते हैं, जिससे कि चिंता, तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति और अधिक बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर व्यक्ति बार बार मीठा खाता है तो वह ओबेसिटी की स्थिति में चला जाता है, यानी कि अब एक मीठे का एडिक्शन आपको मानसिक रूप से भी बीमार कर रहा है और आपको मोटापे की तरफ लेकर जा रहा है। और जब यह मोटापा बढ़ता है तो मधुमेह हो, चाहे हार्ट की समस्या हो, चाहे अन्य कोई विकार हो, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके शरीर में बढ़ती हैं। यहां तक कि ओबेसिटी का संबंध कैंसर से भी होता है। अगर आपका बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ता जा रहा है तो आपके शरीर में एक स्वस्थ, एक फिट दिखने वाले व्यक्ति की अपेक्षा में कैंसर की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसीलिए बच्चों, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि आपको चीनी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे आप इन चीजों को छोड़ते चले जाएं। आपको कोशिश करनी है कि आप 10 दिन का, 15 दिन का एक नियम बनाएं कि मैं अब चीनी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करूंगा, और उस समय पर आप गुड़ का प्रयोग करें, शक्कर का प्रयोग करें। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और धीरे धीरे आप चीनी खाने की आदत को या चीनी से बनी हुई चीजों को खाने की आदत से बाहर निकल पाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। इसके आगे वह गुरु कहते हैं। दूसरे स्थान पर जो झरतुल्य चीज है जो बहुत हानिकारक है वह है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड तेल की जब प्रोसेसिंग की जाती है तो मैं आपको बताता हूं कि वह किस तरीके से जहर बन जाता है। रिफाइंड तेल को निकालने के लिए बीजों से एक प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है हिंद जैन। जब इसको मिलाया जाता है, इसके माध्यम से बीजों से तेल को अलग किया जाता है, तो यह बहुत हानिकारक हो जाता है। यह विष का काम करता है। इससे सरदर्द, पेट खराब होना, वह नैतिक होना, भारीपन, चक्कर आना, इम्यूनिटी का खराब हो जाना, इस तरीके के अनेक प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। तेल को निकालने के लिए, तेल को प्राप्त करने के लिए और फिर इससे सुगंध और पोषक तत्वों को बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आप रिफाइंड तेल को देखेंगे तो यह बिल्कुल एक पानी की तरह आपको दिखाई पड़ता है। इसमें कोई सुगंध नहीं होती है, इसमें आपको कोई भी स्वाद विशेष अनुभव नहीं होता है। इससे सब कुछ निकाल दिया गया होता है। इसको 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जब इसको इतना गर्म किया जाता है तो इसके सारे पोषक तत्व वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार से यह पानी जैसा एक तेल आपको प्राप्त हो जाता है। और रिसर्च ये कहती है कि जब आप तेल को बार बार गर्म करते हैं तो गर्म करने से इसमें इतनी सारी विषाक्त पैदा हो जाती है, उसके सारे पोषक तत्व जो हैं वह बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और वह आपके लिए हानिकारक हो जाता है। यहां तक कि वह आपके डीएनए के लेवल तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। डीएनए के स्ट्रक्चर को भी वह डिस्टर्ब कर सकता है। यह इतना ज्यादा हानिकारक होता है। तो रिफाइंड तेल जो पहले ही बहुत ज्यादा पका हुआ होता है, घर पर लाकर आप फिर से उसे पकाते हैं और कहा जाता है कि तेल को 2 बार 3 बार गर्म करना उसे बहुत ही ज्यादा विषाक्त बना देता है। इसीलिए बच्चों, जो आप बाहर की चीज खाया करते हैं, फ्राइड चीज जैसे बाहर के प्रोडक्ट, पकौड़े वगैरह खाते हैं, उनको एक ही तेल में बार बार गर्म किया जाता है। बार बार इन चीजों को तेल में डाला जाता है तो ये बहुत हानिकारक हो जाता है, क्योंकि तेल को बार बार गर्म करना ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। तो जो ये रिफाइंड तेल है वह आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होती है। अगर आप कुछ ऐसा खाना खाना चाहते हैं तो आप घर पर ही सरसों के तेल का प्रयोग कर ही कुछ बना सकते हैं, तो उसको आप ग्रहण करें, वह बिल्कुल ठीक है। उसमें आपको ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन रिफाइंड तेल को बिल्कुल
अपने जीवन से हटा ही दें। बाहर की चीज जो एक ही तेल से बार बार पके जा रही है, ऐसी चीजों को बिल्कुल हटा देना है। यह चीज कैंसर तक का कारण बन जाती है और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को पैदा करती है। इसके आगे वह गुरु कहते हैं, तीसरे स्थान पर जो है वह है चाय। आज के समय में ऐसी स्थिति बन गई है कि इंसान खाना खाने के बाद चाय का भरपूर सेवन करता है। दिन में 4-4, 5-5 बार चाय का सेवन किया जा रहा है। सुबह उठते ही खाली पेट लोग चाय पीते हैं। यह कितना नुकसान पहुंचाती है, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है। आप समझें कि चाय में एक टहनी नाम का पदार्थ पाया जाता है जो कि पोषक तत्वों की ऑब्जर्वेशन में बहुत ही ज्यादा कमी कर देता है। यानी कि अगर आपने कोई खाना खाया और उसके बाद या उसके साथ ही आपने चाय पी ली, तो समझे जो पोषक तत्व आपको उस आहार से प्राप्त होने थे वह प्राप्त नहीं होंगे। यह बहुत ही बड़ा नुकसान आपको चाय से होता है। यानी चाय के सेवन से शरीर पोषक तत्वों को निकालने में सक्षम नहीं रह पाते हैं, और जब भोजन से पोषक तत्व नहीं निकलते हैं तो वह ठीक से नहीं पच पाता है और भी बहुत सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं। दूसरे स्थान पर चाय में कैफीन होता है। वह आपके शरीर को सक्रिय कर देता है, यानी कि रिस्क लेस की स्थिति में आपका शरीर चला जाता है। इससे इंसोमिया की स्थिति बढ़ना शुरू हो जाती है, माइग्रेन की समस्या बढ़ना शुरू हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर आराम की स्थिति में नहीं है। शरीर को एक संकेत मिल रहा है कि काम कर और काम कर। इस तरीके से जब शरीर में निरंतर एक प्रक्रिया चलती रहती है तो व्यक्ति का जो हार्ट है वह एक रेस्ट की स्थिति में नहीं आ पाता है। ऐसा होने पर हार्ट से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, माइग्रेन होती है, नींद नहीं आती है, अनेक प्रकार की इस तरीके की समस्या बढ़ती है। तो ज्यादा मात्रा में यह कैफीन जब व्यक्ति लेता है तो इसका एडिक्शन भी उसको हो जाता है। साथ ही साथ इस प्रकार से आपको अनेक प्रकार की समस्याएं भी पैदा होती हैं। तीसरे स्थान पर यह कॉन्स्टिपेशन का कारण भी बनता है, क्योंकि इसमें एक तरीके की स्थिति बनती है और यह डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाता है। यह आपके मल को सूखा देता है, यह आपके मल को रूखा रूखा करती है। शरीर में इस कारण से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। आपका जो मल है वह रोकता है, मल आपका सख्त होना शुरू हो जाता है। और चाय के अधिक प्रयोग से कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो होती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वह भी थोड़ी मात्रा में अगर को पीते हैं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वह और भी ज्यादा बढ़ती है। तो यह कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है और कॉन्स्टिपेशन के बढ़ने से फिर पाइल्स जैसी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि यह वह 3 जहर है जिनका प्रयोग सामान्यतः व्यक्ति कर रहा है। अब व्यक्ति चाय तो पी ही रहा है, व्यक्ति कहीं भी अतिथि के रूप में जाता है तो वहां पर उसे चाय मिलती है। दूसरे स्थान पर चीनी का प्रयोग तो वह कर ही रहा है। चाय में, दूध, घर पर बनाई जाने वाली चीजों में, बाहर से आने वाली चीजों में, कोल्ड ड्रिंक में, बहुत सारी चीजों में चीनी का प्रयोग आदमी कर रहा है और रिफाइंड तेल के प्रति भी वह सजग नहीं रहता है। कई बार अपने घरों में, कई बार बाहर से इस प्रकार की स्थितियों में विंड चीजों का प्रयोग करता रहता है। आगे गुरु कहते हैं कि बेटा, कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आपकी उम्र को रोकने का काम करती हैं। अगर आप लंबे समय तक जवान बने रहना चाहते हैं तो नट्स और बीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। नट्स और सीड्स दोनों ही सेहत के लिए हमेशा से हेल्थी माने जाते हैं। नट्स और सीड्स दोनों में ही हेल्थी फैट होता है और ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपको सेहतमंद रखते हैं और कई तरह की जानलेवा बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। कहीं नट्स आपको हार्ट की बीमारी, बुढ़ापे में याददाश्त की समस्या और हड्डियों की कमजोरी आदि से बचाते हैं। इसीलिए इन नट्स और बीजों का सेवन बच्चों से लेकर बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं तक के लिए सुरक्षित माना जाता है। इन नट्स और बीजों में अद्भुत पोषण गुण पाया जाता है। इनमें प्रोटीन, फाइबर और अन्य जरूरी विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। इसके अलावा इनमें फोलिक एसिड और आयरन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो मांसपेशियों में कमजोरी, ड्राई स्किन और वजन बढ़ना जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मददगार होते हैं। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और स्वस्थ रहने के लिए आपको इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इनमें आप बादाम, अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें विटामिन ई, ओमेगा 3, फैटी एसिड आदि पाया जाता है
जो आपको तनाव से दूर रखता है और आपकी त्वचा के लिए यह सबसे बढ़िया है। यह आपकी उम्र को रोकने का काम करेगा। इसके अलावा बच्चों, आप दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी पीने का सही समय सुबह और दोपहर का होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। हरी चाय पीने से वजन जल्दी घटता है। इससे बेली फैट कम होता है। साथ ही मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। ग्रीन टी में सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, कैफीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस चाय को पीने से ब्रेन का फंक्शन भी बेहतर बनता है। इससे ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। तनाव और घबराहट से भी राहत मिलती है। यह चाय त्वचा को निहारने का काम करता है। इससे फेस पर कसाव आता है। यह सनबर्न और डैमेज से चेहरे को बचाता है। आगे वे गुरु कहते हैं कि और भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, जैसे कि आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। आप दही, टमाटर, हल्दी और बेरीज का प्रयोग कर सकते हैं। यह बढ़ती उम्र के संकेतों को कम करने का काम करेगी। आगे वो गुरु कहते हैं कि विकल्प के रूप में जो चीज सही है उसका प्रयोग करके देखें। सरसों के तेल का प्रयोग करें, गुड़ का प्रयोग करें, शक्कर का प्रयोग करें, खांड का प्रयोग करें और जो दूध की छाई है उसको छोड़कर आयुर्वेदिक पेय का इस्तेमाल आप करें। आप उसका प्रयोग करें। इन चीजों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि यह बहुत ही बड़े बदलाव आपके स्वास्थ्य में लेकर आएगा। तो ऐसे में आप बिल्कुल लापरवाही ना करें। आपका स्वास्थ्य ही आपके जीवन का आधार है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।